हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के बाद बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए 10th क्लास पास करने के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल, एक नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल चलते हैं कि हम 10th करने के बाद हम कौन सा कोर्स करें, किस फील्ड में जाएं और कौन सा जो है स्ट्रीम हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में चल रहे होते हैं, हमें किस तरह से जो है अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि 10th क्लास पास करने के बाद आप जो स्ट्रीम चुनते हो, यानी कि आप जो फील्ड चुनते हो, वही फील्ड आपका सबसे क्या होता है, बेस होता है, और उसी के आधार पर आपकी पूरी ज़िंदगी जो है डिपेंड करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर कि आप किस तरह से जो है एक अच्छा सा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, किस तरह से करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके करियर को संवार सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा ब्लॉग है, हमने इसे तैयार किया है, बहुत ज़्यादा समय लगा इस ब्लॉग को तैयार करने में। हर एक शब्द को मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर जोड़ा है। और अगर आप हमारा ब्लॉग विज़िट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बेस्ट करियर ऑप्शन 10वीं के बाद ये जो है टॉप 5 करियर ऑप्शन, कम समय में मिलेगी जल्द सफलता। अगर आप 10वीं के बाद ये 5 जो है करियर ऑप्शन में से किसी को कर लेते हो तो आपको जल्द सफलता मिल सकती है, और इन 5 करियर ऑप्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, देखिए 10वीं के बाद क्या स्ट्रीम चुने, ये कन्फ्यूजन हर छात्रों में होती है। कई छात्र अपने दोस्तों या माता पिता के दबाव के कारण अपना रास्ता चुनने में गलती कर देते हैं। चलिए यहाँ जानते हैं हम टॉप 5 करियर ऑप्शन के बारे में। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ज़्यादातर छात्रों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद क्या स्ट्रीम चुने। कुछ स्टूडेंट्स अपने लाइफ में क्या चाहते हैं इसके बारे में बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे छात्र भी हैं जो 10वीं कक्षा के बाद अपना करियर चुनते समय कंफ्यूज ही रहते हैं। सही रास्ता चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे आजकल हर फील्ड में बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन हमेशा अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही कोर्स या स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं 10वीं पास करने के बाद आपके लिए क्या क्या जो है 5 करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यानी कि नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो वो है साइंस। जी हाँ, साइंस कई करियर ऑप्शन आपको प्रदान करता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया और रिसर्च रोल। यह माता पिता और छात्रों के लिए सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन है। साइंस स्ट्रीम चुनने का एक खास बेनिफिट ये होगा कि 12वीं कक्षा के बाद आप साइंस से कॉमर्स या साइंस से आर्ट्स की ओर जा सकते हैं। 12वीं कक्षा के बाद साइंस स्ट्रीम के लिए कई करियर ऑप्शन उपलब्ध है। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस के छात्रों के लिए अगर हम करियर ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपके लिए यहाँ पर 5 करियर ऑप्शन हैं आपके। जैसे कि सबसे 1 नंबर पर है बीटेक यानी कि बीई, दूसरा है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस, उसके बाद तीसरा है बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसके बाद चौथा है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद 5वां है बीएससी गृह विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक विज्ञान। ठीक है, तो ये 5 करियर ऑप्शन आपके हो सकते हैं अगर आप साइंस लेते हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे करियर ऑप्शन की। तो दूसरा जो करियर ऑप्शन है वो है कॉमर्स। देखिए, साइंस के बाद कॉमर्स दूसरा सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन है। बिजनेस के लिए कॉमर्स बेस्ट है। अगर आप नंबर्स, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से काफ़ी अट्रैक्ट हैं तो कॉमर्स आपके लिए है। यह चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए, बैंकिंग क्षेत्रों में निवेश जैसे करियर ऑप्शन कई वैरायटी देता है। आपको अकाउंटेंसी, वित्त और अर्थशास्त्र के बारे में इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि कॉमर्स के छात्रों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 5 करियर ऑप्शन है। देखिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद दूसरा है बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरा है एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट, चौथा है डिजिटल मार्केटिंग, 5वां है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे स्ट्रीम की यानी कि ह्यूमैनिटी। ठीक है, आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी।
आर्ट्स ह्यूमैनिटी उनमें से एक है जो एकेडमिक रिसर्च और इंटरेस्ट रखते हैं। यदि आप एक क्रिएटिव हैं और ह्यूमैनिटी की गहराई में उतरना चाहते हैं तो आर्ट्स की स्ट्रीम आपके लिए है। आर्ट्स के छात्रों के लिए इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल मुख्य विषय हैं। आर्ट्स भी जो है अब करियर की एक सीरीज़ प्रदान करती है। और यहीं पर अगर हम बात करें आर्ट्स के छात्रों के लिए करियर ऑप्शन की, तो देखिए आगे आपके लिए जो करियर ऑप्शन है वो भी यहाँ पर 5 हैं। और वो है सबसे पहला प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, दूसरा मीडिया यानी पत्रकारिता, तीसरा फैशन टेक्नोलॉजी, चौथा है वीडियो क्रिएशन और एडिटिंग, पांचवा है HR ट्रेनिंग, स्कूल टीचिंग आदि। ठीक है, ये सारे जो है करियर ऑप्शन है आर्ट्स करने के बाद। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ITI के बारे में। ITI बहुत ही बढ़िया कोर्स है जो आपको जल्द से जल्द जॉब प्रदान करता है। ठीक है, ITI का जो है फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ITI ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जो स्कूल पूरा करने के तुरंत बाद रोजगार चाहने वाले छात्रों को कोर्स प्रदान करते हैं। ITI पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर है जो किसी भी टेक्निकल को कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ITI में कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल स्किल्स में ट्रेड हो जाते हैं और उसी क्षेत्र में काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप ITI करते हैं तो ITI के लिए आपके जो है ITI अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होंगे। तो देखिए, सबसे पहला पब्लिक सेक्टर जैसे PWD और अन्य में नौकरी के अवसर। उसके बाद दूसरा है प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां, तीसरा है स्वरोजगार और चौथा है विदेशों में नौकरियां। ठीक है, तो ये सारे करियर ऑप्शन हैं ITI करने के बाद। अगर आप जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। तो देखिए 10वीं के बाद छात्र मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो ये कॉलेज 3 साल, 2 साल और 1 साल के डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। 10वीं के बाद कम समय में कम लागत वाली नौकरी डिप्लोमा कोर्स के फ़ायदे हैं। यानी कि अगर आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं, कम समय में अगर आप नौकरी का जो है पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद करेंगे तो आपको जो है 3 साल का कोर्स करना होगा और 3 साल में आपको 6 बार एग्ज़ाम देना होगा। और ठीक है, लेकिन पॉलिटेक्निक करने से पहले उससे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास होते हो तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप अच्छे अंक से पास नहीं हो पाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको लेना होगा जिसकी फ़ीस आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। ऐसे पॉलिटेक्निक बहुत बढ़िया कोर्स है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद करियर ऑप्शन के बारे में। देखिए, अगर मान के चले कि आपने पॉलिटेक्निक कर लिया तो पॉलिटेक्निक के बाद आप क्या जो है क्या क्या करियर ऑप्शन होगा वो हम बताते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहला निजी क्षेत्र की नौकरियाँ। ठीक है, दूसरा है सरकारी क्षेत्र की नौकरियाँ। उसके बाद तीसरा है हायर स्टडीज़, चौथा है स्वरोजगार, पाँचवा है खुद का व्यवसाय। यानी कि अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये सारे जो है आपके करियर ऑप्शन हैं। देखिए, करियर चुनना आपके जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है, इसलिए सही समय पर सही निर्णय कम समय में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करता है। इसीलिए एक छात्र को अपनी स्किल, इंटरेस्ट और क्षमताओं के अनुसार फील्ड का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप अपने गार्जियन की बातों में आकर अगर आप कोई गलत जो है स्ट्रीम चुन लेंगे तो इससे आपके करियर में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होगा उस जो है फील्ड में आप तैयारी बेहतरीन कर पाओगे। अगर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस फील्ड में आप तैयारी नहीं कर पाओगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाओगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमेशा छात्रों को अपनी जो है अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से ही स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड, थैंक यू।